जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातों। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रेम भरा प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हमने मूल मिलावे यानी कि सरवर सागर से मूल मिलावे कैसे चलना है, तो आज हम आनंद करते हुए प्रेम से राज्य की लीलाओं में मस्त होकर सबसे पहले मूल मिलावे तक कैसे चलना है, उस शोभा में डूबते हैं सब मिलकर। ये हमारे परम धाम के जो नक्शे हैं, इनमें अपनी शोभा को, अपनी सुरता को वहीं लगाते हैं। प्रेम से प्रेममयी चितवनी करेंगे, प्रेम भरे भाव से। तो सबसे पहले गुम्मट जी में मिलकर चलेंगे और अपने सतगुरु का ध्यान करेंगे कि हमने अपने सदगुरु से वो पल याद करेंगे कि कैसे हमने तारतम लिया और मेरे सदगुरु ने मेरे होने की मुझे पहचान कराई कि मैं एक आत्म हूँ और मुझे मेरी यात्रा कहाँ तक पूरी करनी है, मूल मिलावे तक। आत्म को जगाना है। तो गुम्मट जी में विराजमान, उस चंदन के झूले में विराजमान मेरे धनी उनके चरणों में बैठते हैं, तो वो अपने दिल में ही मुझे सर्वर सागर से मूल मिलावे की शोभा में मेरी बाजू पकड़ कर लेकर चलेंगे। और मेरी सुरता देखना एक पल में ही मूल मिलावे में कैसे दौड़ती भागती चलेगी। हाँ जी आशु। प्रसाद जी, आज हम सब शर ब्रह्मांड से खुली आंखों से चितवन करते हुए चल रहे हैं कि जैसा हमें सामने दिखाई दे रहा है कि हम इस शर ब्रह्मांड को अपने सतगुरु महाराज की कृपा से पार कर रहे हैं। उन 14 लोगों को पार किया, अष्टावरण, 7 शून्य, अनहद बाजे, इन सबको पार करते हुए हम योग माया के ब्रह्मांड के सामने खड़े हो गए। करोड़ों सूरज मानो उग गए हों। इस अंधकार से निकलकर मैं अपने सतगुरु महाराज के साथ बेहद की भूमि योग माया के ब्रह्मांड को पार कर रही हूँ। यहाँ पर ब्रिज की लीला और रास की जो लीला हो रही है, उसको देखते हुए, प्रतिबिंब की लीला को देखते हुए हम सब ने अपने सतगुरु महाराज के साथ योग माया के ब्रह्मांड को पार किया और बेहद के पार, उसके भी पार, अक्षरातीत पार ब्रह्म के अपने परम धाम में जाकर सामने हम सब सुंदर साथ खड़े हो गए। यहाँ से सतगुरु महाराज ने मुझे सुखपालों में बिठाया और हम सब सुंदर साथ सुखपालों में, तो कभी तख्तरवा, कुछ सुंदर साथ इकट्ठे तख्तरवा में जाकर बैठ गए और हमने मिलकर इन 8 सागर और 8 जनी जो कि परम धाम की बेहद भूमिका को घेर कर चारों तरफ आई है, उसको भी हमने मिलकर पार कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये देखो हम सब मिलकर कैसे वो पल याद आ रहे हैं कि कैसे सरवर सागर और सरवर सागर की
ठंडी हवाएं और चारों तरफ घेर कर महाबिलंद हवेलियां और मध्य में सागर के बीच टापू महल। टापू महल में हम सब सुंदर साथ कैसे तकतरवा में मिलकर एक साथ घूमते थे। उस टापू महल की हवेली, महाबिलंद हवेलियां, तो वो पल याद आ रहे हैं। टापू महल के किनारे होते होते अब हम कहाँ पहुंच गए? सागरों को पार कर हम छोटी रांग की हवेलियों में पहुंच गए सुंदर साथ जी। ये हवेलियां भी बहुत ऊंचाई लिए हुए आई हुई हैं। इतनी ऊंचाई पर जाकर अपने परम धाम को देखना और उसकी ठंडी हवा में झूमने का आनंद ही कुछ और आ रहा है। इस हवेली के चारों तरफ, इन महा हवेलियों के चारों तरफ हर दिशा में चांदनी चौक की शोभा, लाल हरे वृक्ष की शोभा हम चांदनी से भी देख सकते हैं। क्योंकि बाकी सब तरफ चारों दिशाओं में, चारों कोनों में बाग बगीचों की शोभा है और बीच में से हमें चांदनी चौक की शोभा, आकाश तक जाती हुई नूरी किरणें लाल हरे वृक्षों की दिखाई दे रही हैं। हम सब सखियां मिलकर इन हवेलियों को, चार हार हवेलियों को पार करके अब वन की नहरों में पहुंच गए सुंदर साथ जी। चारों तरफ पशु पक्षी, उनका कलरव सुनाई दे रहा है और हम सब सखियां इसी आनंद में मस्त होते हुए इन हवेलियों में झूमते हुए, चारों तरफ फूल ही फूल बिखरे हैं। हर दीवार, हर शय फूलों और पत्तों से बनी हुई आई है। सभी चह बच्चे झूमते हुए हम सब सखियों के आने की खुशी में परम धाम की हर शय झूमती हुई सी दिखाई देती है। मानिक पहाड़ की हद में पहुंच गए हम सब सुंदर साथ मिलकर चलना है। कोई सखी सुखपालों में, कोई महानद के पास हद को देखती हुई बड़ोबन, मधुबन, महाबन की विशाल विशाल वनों की महल देखते हुए हम सब सुंदर साथ चलते चले जा रहे हैं। उस मीठी आवाज की, पिया की एक मीठी आवाज में, मूल मिलावे से एक आवाज, मेरे पिया, मेरे पिया, मेरे धनी। कैसे उन हवेलियों को पार करते हुए जवेरों की नहरें, जवेरों की नहरों को पार किया। नगों से जड़ित जैसे जल की धारा ही महकती नजर आ रही है। उन नहरों को देखते हुए हम जवेरों की नहर को पार करके कहाँ पहुंच गए? सुखपालों में पिया की याद लेकर मिलकर चल रहे हैं। सुखपाल हमारे कैसे चलते थे। हम सब सखियां कभी सुखपालों में जब बैठते हैं तो कभी पिया जी के आगे, कभी पिया जी के सुखपाल के पीछे अपने सुखपालों को ढूंढते हुए हम सब मिलकर चल रहे हैं कि मेरे पिया क्यों नहीं मुझे नजर आ रहे। वैसे तो परम धाम की हर शय में मेरे पिया का नूर मुझे समझ में आ रहा है कि मैं उनके आस पास ही हूँ। उनसे मिलन की आस लिए अपने सुखपालों को लेकर हम सब सखियां केल के पुल पर जाकर हमने अपने सुखपालों को उतारा और के केल पुल, पांच भौम छठी चांदनी, हिंडोलों की शोभा,
उन हंडोलों की आवाज और नीचे से आती जमुना जी के गड़नाले, उन मधुर ध्वनि, जल से अति सुंदर जल का एहसास, केल पुल में झूलों का आनंद, कैसे हम सब मिलकर उन हिंडोलों में झूलते थे। तो मिलकर केल पुल को पार करके हम सखियां पहुंच गए। जलरौस को पार करते हुए हम सब सुंदर साथ चलते चले जा रहे हैं। कोई सखी जलरौस पर, तो कोई सखी पाल पर, तो कोई वनरौस की तरफ से होते हुए हम सब सखियां दौड़कर पाट घाट पहुंच गए। पाट घाट में आकर हम सब सुंदर साथ ने झीलना किया, और जैसे ही मैंने जमुना जी में झीलना किया तो मेरा हर श्रृंगार नूरी हो गया, हर अंग मेरा सज गया अपने पिया से मिलने के लिए। चारों तरफ अगर नजर दौड़ाएं सुंदर साथ जी, तो नूरी जल की धाराएं सामने से अलग अलग रंगों में बहती हुई इस पाट घाट के नीचे से गुजरती हुई हमें छूती हुई चली जा रही हैं। चारों तरफ बड़ों वन के वृक्षों की डालियां झूल झूल कर जल चबूतरे तक आ रही हैं। कोई सखी वहां पर दौड़ लगाते हुए जमुना जी में कूद रही है, कोई सखी ऊपर चांदनी पर दौड़ लगा रही हैं। हम इस आनंद को आज भी अपने दिल में समाये हुए अपने पिया से मिलन की आस लिए पाट घाट पे झील ना कर अपने पिया से मिलन के लिए चल पड़े मूल मिलावे की तरफ, अपने रंग महल की तरफ। रंग महल के सामने आए, 7 वनों के मध्य के जो अमृत का वन है उसके भी मध्य में जो रौस आई, उस रास्ते पर चलते चलते हम सब चांदनी चौक पहुंचे। चांदनी चौक में पहुंचकर जो हमने नूरी छवि देखी, दाएं हाथ पर लाल वृक्ष और बाएं हाथ पर हरा वृक्ष, इन वृक्षों की शोभा आसमान तक नूरी किरणें जाती हुई, और हीरे के चबूतरों पर इन वृक्षों की शोभा आई। कमर भर ऊंचे चबूतरे, चारों तरफ कठेड़ा लगा हुआ, मानो इस चबूतरे पर लाल रंग की आभा ही पड़ती जा रही है, और ऐसी छवि कि एक कण भी इधर से उधर नहीं, उसकी छाया बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रही इस चबूतरे से। और ऐसे ही बाईं तरफ हरे वृक्ष की शोभा, इसकी नूरी किरणें जो है रंग महल को एक हिस्से को हरे रंग का करती हुई, और जो लाल रंग का वृक्ष है उसकी छाया रंग महल को लाल रंग से शोभा देती। चारों तरफ ऐसा आनंद छाया हुआ कि आज हम सब सखियां परम धाम में अपने पिया से मिलन के लिए आए। ऐसे लगा मानो सब समा रंगीन हो गया। हमारी इस काल माया के ब्रह्मांड में जो हम जीवन जी रहे थे वो तो ऐसे लगता है जैसे बेरंग था, और यहाँ पर पहुंचकर जैसे इंद्रधनुष के रंग बिखर गए चारों तरफ। हर शय हमारा स्वागत करते हुए झूम झूम कर फव्वारे चाहे बच्चे सब हमें प्यार कर रहे हैं, सब हमें छूने की कोशिश कर रहे हैं हमारा स्वागत करते हुए। हम सब सखियां रंग महल के सामने आए, अपने 100 सीढ़ियों और 20 चांदों की शोभा को निहारते हुए आगे बढ़ी। एक सीढ़ी पर पांव रखा तो अपने आप ही ऐसा लगा कि हम तो 1 मिनट में ऊपर पहुंच गए, एक भौम ऊपर आए, चौक में खड़े हैं, अपने
धाम दरवाजे के सन्मुख खड़े हैं। कुछ सखियां याद आ रही हैं वो पल कि धाम रोज से हम अपने मंदिरों की शोभा में कैसे दौड़ती थी। कितने हमारे सुंदर मंदिर, कैसे वो जाली द्वार, उनसे आती हुई ठंडी हवाएं। तो वो पल याद आ रहे हैं कि घेर कर हमारे मंदिर, 6,000 मंदिर, और मंदिरों की जाली द्वार, झरोखे, कैसे दौड़ते थे हम सब सखियां। लेकिन अभी तो ध्यान मूल मिलावे की तरफ, तो हम सब मिलकर अपनी 100 सीढ़ियों को पार कर धाम दरवाजा, दर्पण रंग का, सामने से सिनगार झलकता, बनों की शोभा झलकती, उस धाम दरवाजे को पार किया। तो कहाँ पहुंच गए? अपना 28 स्तंभ का चौक। हम सब सखियों का मिलावा इस 28 स्तंभ के चौक में, रोज जब कहीं जाना या आना, जब हमें रंग महल से जाना है तो भी इस 28 स्तंभ के चौक से ही गुजर कर जाना है। तो मुझे उस चौक का वो कोना याद आया कि यहाँ बैठकर मैं अपनी सखी के साथ ये बात करती थी। अपने दिल की राज, अपने पिया की बातें हमने यहाँ बैठकर, कितनी घंटों हम यहीं पर बैठ बैठ कर अपना समय बिताते रहे। और वनों में आते जाते, कभी हम जा रहे हैं किसी सागर में घूमने, तो भी हम सब ने मिलकर यहीं एक दूसरे का इंतजार करना, श्रृंगार करना कि कुछ अधूरा तो नहीं रह गया, कहीं मुझे पिया देखें और मुझे ऐसा ना लगे कि हम सब सखियां एक दूसरे को और सुंदर श्रृंगार में देखने की इच्छा, कि तुम लाओ मैं तुम्हारी चोटी गूंद दूं, लाओ मैं तुम्हारे बिंदी का रंग और सुंदर कर दूं। हम सब सखियां मिलकर इस 28 स्तंभ के चौक में अपने पिया के संग, अपनी सखियों के संग कितनी बातें, कितनी श्रृंगार करते थे अपने रूहों के साथ। यहाँ से आगे बढ़े तो खुली दहलान 11 मंदिर की हमें दिखाई दे रही है। खम्भों की शोभा, 4 हारों को पार करते हुए हम रसोई के मंदिर में के चबूतरे के आगे आकर खड़े हो गए और कमर भर ऊंचाई चबूतरे पर पहुंच गए। अरे यहाँ तो लाड बाई जी थाल लेकर सजाकर हमारा इंतजार कर रही हैं कि आओ सखियों, भोजन कर लो। मेरे मन में आया कि नहीं, पहले पिया जी के लिए भोग लेकर चलते हैं। तो मैंने लाडबाई से थाल लिया और आगे बढ़ गए। हम सब सखियां पहली रसोई की हवेली के चबूतरे को पार किया और पश्चिम की तरफ से बाहर आ गए। इसी तरह से 4 चौरस हवेलियों की शोभा को निहारते हुए हम सब सखियों ने चबूतरों को पार किया और हर हवेली के अंदर आए हुए 2 गलियां और एक खम्भों की हार। और जैसे ही हम हवेलियों से बाहर निकले तो 2 खम्भों की हार और 3 गलियों की शोभा को निहारते हुए हम सब सखियां बढ़ती चली जा रही हैं। आगे आगे जैसे ही हम सखियां बढ़ रही हैं, चौथी हवेली, चौरस हवेली को पार करने के बाद सामने अलग अलग रंगों के इंद्रधनुष की तरह अनेक रंग बिखरे हुए गोलाई में खम्भों की शोभा मुझे दिखाई दी। पहुंच गए सुंदर साच जी, अपना मूल मिलावा, अपना मूल मिलावा। सब सुंदर साथ मिलकर इस शोभा में डूबते हैं। घेर कर सखियां कैसे दाड़म की कलियों की तरह, मध्य सिंहासन
राज श्यामा जी को अति सुंदर कंचन रंग को सिंहासन, चबूतरे पर गिलम भर कर, किनार से तकियों के साथ भर कर हम सब रूहें दाड़िम की कलियों की तरह कैसे बैठती हैं। अति सुंदर मेरे युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान, अति प्रेम से निहारते मुझे, जैसे बाहें फैलाकर मेरा इंतजार कर रहे हो। तो अपने मूल मिलावे में वो हमें यहीं से पूरे 25 पक्ष में घुमाएंगे। तो मूल में मेरे धनी को निहारते हैं, उनकी शोभा में डूबते हैं। तो मेरे पिया के मुखार बिंद अरविंद की शोभा, नेत्र कमल अनियारे, अति सुंदर प्रेम से भरे मुझे देखते वो नेत्र कमल। और वो पाग मेरे धनी की सुंदर लाल रंग की पाग, उस पर माणिक का नग, मेरी श्यामा जी की राखड़ी की शोभा मानो उस नंग से जंग करते हुए दिखाई दे रही है। मेरी श्यामा जी अपने श्रृंगार को निहारते हुए अपने पिया के श्रृंगार को दाएं हाथ की अंगूठी में आए आरसी में निहारते हुए आधे घूंघट से अपने पिया को निहार रही है। और मैं उनके सन्मुख बैठ उनको निहार कर मन में ही अति आनंद, उनको देखकर, उनको निहार कर, मानो हर गम इस जहान का कोई गम का नाम ही नहीं। परम धाम में तो अनेक गिले या मन में जो भी बातें थी वो सब भूल गई उनको देखकर। उनमें ही खो जाने को दिल चाहा कि अपने पिया के स्वरूप में अपनी श्यामा जी, अपनी निस्बती श्यामा जी के स्वरूप में पल पल के लिए हम सब सखियां यूं ही बैठे रहे उनके सन्मुख, और चारों तरफ सब सखियां मिलकर अपने पिया के चारों तरफ इतना आनंद आ रहा है कि खुद ही पैर थिरकने लगे और हम सब मिलकर रामत खेलने लगे मूल मिलावे में। मेरे पिया के इस नूरी सिंहासन की शोभा जो उनके वस्त्रों के हर रंग से 10 रंगों में जवेरों के थंबों में झलक रही है, और एक एक शय मेरे पिया और मेरे श्यामा जी के नूर से रोशन हो रही है। श्यामा जी की लाल रंग की साड़ी, केसरिया रंग की मेरे धनी की इजार, और मेरे धनी का श्वेत रंग का जामा, आसमानी रंग की पिछोरी तो मानो इतनी महीन, उन आसमानी पिछोरी में झलकता मेरे धनी का वो सफेद जामे में हारों के फुंदन, श्यामा जी की लाल साड़ी में झलकते वो कंचुकी के बंध, सुंदर गोरी पीठ, निहारते रहे इस युगल स्वरूप को मिलकर मेरे धनी को, एक एक अंग की शोभा में सब डूब जाए। सिंहासन की शोभा,
वो 64 थंबों की शोभा, चंद्रमा, तकिए की शोभा, सब मिलकर झूम उठी कि आज हमें पिया उन 25 पक्षों में घुमाएंगे, मिलकर एक एक शोभा में लेकर चलेंगे। मेरे धनी, मेरे पिया, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे मूल स्वरूप में विराजमान, मेरे दिल में विराजमान, अति लाडले, अति प्यारे, मेरे धनी। तो सुंदर साथ जी, ये हमारी शोभा मूल मिलावे तक की एक शॉर्ट में, जैसे कि हमें एक रिवीजन कराना था सुंदर साथ जी, कि हम कैसे सरवरस सागर से मूल मिलावे तक पहुंचे। तो अब हम शोभा में आज आगे की शोभा चर्चनी के द्वारा समझते हैं। मूल मिलावे में हमने राज्य की बाजू थाम ली, अब राज्य ही हमें इन 25 पक्षों में घुमाएंगे। बड़े ही प्यार से अब हम चलते हैं मूल मिलावे से बाहर, वैसे ही अपना मुख पूरब की तरफ करके, वैसे ही 3 सीढ़ियां उतर कर, 3 चौरस हवेलियों को पार कर, चौथी रसोई की हवेली को पार कर, और धाम दरवाजे से बाहर अपने चांदनी चौक में, अति सुंदर मेरा चांदनी चौक, उसकी शोभा को समझते हैं चर्चनी के द्वारा। अभी दूसरा नक्शा लगाते हैं। हाँ जी आशु, आप शेयर करो। हाँ जी। सुंदर साथ जी, परम धाम में बिल्कुल ठीक मध्य में, जैसा कि कल हमने अपने 25 पक्षों के बारे में सोनू जी से सुना था कि हमारे 25 पक्षों की शोभा आई है, और ठीक परम धाम के मध्य में धाम यानी कि रंग महल की शोभा आई है। तो अभी अगर हम रिवीजन कर रहे हैं जो कुछ हमने कल सुना, अगर हम खुद उसका आंसर देंगे, कुछ क्वेश्चंस हम कल से रिलेटेड पूछेंगे, तो साथ साथ रिवाइज भी हो जाएगा और साथ साथ ही हमारा खुद बोलने से अभ्यास भी होगा। हाँ बोलते रंग जाओ, मैं महल, अनम्यूट करती जाऊंगी, आप हाँ जी, क्वेश्चन करो। आप रेज हैंड सुंदर साथ करेंगे कि रंग महल कितने भौम ऊंचा आया है। सब रंग सुंदर महल साथ। की जो शोभा है वो कितने भौम ऊंचा आया है। हाँ जी भावना जी, आप खोलो। प्रणाम जी दीदी। रंग महल 9 भौम 10वीं आकाशी आया है और 1 भौम पर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी। राम जी, नीलम दीदी, महारानी जी। आप आगे प्रणाम जी। क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, रंग महल ठीक मध्य में आया है। अगर हम रंग महल की तरफ मुख करके खड़े हैं तो हमारे दाएं हाथ पर कौन सी दिशा की शोभा आएगी। हाँ जी नीलम दीदी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। हाँ जी नीलम दीदी, बोलो आप। लेफ्ट साइड मतलब दक्षिण दिशा। सुंदर साथ जी, अगर हम रंग महल की तरफ मुख करके खड़े हैं, आप ऐसे चांदनी मुंह चौक करके। में खड़े हैं, हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल सामने हमें रंग महल दिखाई दे रहा है। उत्तर दिशा। हाँ जी। हाँ जी, उत्तर दिशा। हाँ जी। उत्तर दिशा में एक बहुत खास शोभा आती है, अगर किसी सुंदर साथ को याद हो तो कोशिश करेंगे। हाँ जी, नए सुंदर साथ आज नेहा जी आई हैं। आशु सरोज दीदी, आप करो, देखो कौन सुंदर साथ नहीं आए हैं। फटाफट करते जाना क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन ले लेंगे हम।
आपका आवाज क्यों नहीं आ रही सरोज दीदी? हाँ हाँ जी, जी, ये OnePlus के नाम से हैं सुंदर साथ जी। जल्दी जल्दी सुंदर साथ जी, फटाफट, बहुत इजी शोभा है, जल्दी से हम रिवाइज कर लेंगे इस चीज को जितना कल हुआ है। ऐसे ही अब रोज चलेगी शोभा, सोनू जिस दिन 25 कराएगी। पक्ष जो हमने सीखे थे ना, तो उसमें से ही बताइए, उनमें से ही बताइए कि कौन सी शोभा उत्तर में आई है। प्रणाम जी। नाम जी। लाल वृक्ष की शोभा है ये। OnePlus में दीपा थी। अच्छा, दीपिका नाम नहीं नहीं, लिखा हुआ था। तो पता 25 पक्षों में से दीदी, दीपिका दीदी, नेहा आ गई है। चांदनी चौक में उत्तर दिशा में कौन सी शोभा ऐसी लाल पास आई है? चबूतरा, पुखराज पहाड़। हाँ, पुखराज पहाड़। क्योंकि हमने कल जब हमने वो चौपाई से किया था, धाम तालाब कुंजवन सोहे, कुंजवन सोहे, मानिक नहरे नहरे बनकी वन जोहे। की जो है, हाँ पश्चिम जी, चौकहन बड़ुवन कहिए, पुखराजी जमुना जी लहिए, आठों सागर आठ जिमी के, 25 पक्ष हैं धाम धनी के। बिल्कुल ठीक सुनो सच। प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी आशु, मैं नक्शा लगाऊं क्या? क्वेश्चन आप तैयार रखो फटाफट, नेक्स्ट वाला। हाँ जी, हाँ जी, वो दीदी वो पूरा परम धाम का जो है ना नक्शा, एक आप वो नहीं दिख हटाओ, रहा था मैं मुझे। लगाती हूँ, आप हाँ, हटाओ, मैं हटा रही हूँ आप इसको। हटाओ। हाँ जी, कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी, 25 पक्ष एक बार कौन रिवाइज कराएगा? सुंदर सा। नहीं, सुंदर साथ कोशिश करें तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो पुराने भी हमारे लाडले। ये बबीता दीदी आप करें। वो तो बबीता दी हमेशा का सेवा में हाजिर खड़े ही हैं सुंदर साथ। हाँ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी सबको होता जी, है। बबीता जी अनम्यूट करें। अब तक नहीं हो रहा मुझे लगता है। हाँ जी, रचना जी। हाँ जी, धाम तालाब कुंजवन सोहे, मानिक नहरे बनकी जोहे, पश्चिम से ज्ञान बड़ो बन कहियो, राज जमुना जी लियो, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये चौपाई तो अभी अभी सुंदर साथ ने भी बोली है, इसको थोड़ा सा यही और पूछा था ना खुलासा। दीदी। हाँ जी, हाँ प्रणाम जी, जी दीदी। थोड़ा सा धाम से, खुलासा, प्रणाम जी दीदी। थोड़ा ऐसे सा इसका मतलब खुलासा। धाम से तालाब से सब वही वर्णन करना है ना 25 पक्ष का? हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, जैसे हाँ जैसे आप बोलोगे हम एरो भी चलाएंगे साथ हाँ में, जी, जिससे कि प्रणाम जी। हमें दिखाई दे और हम उस चीज को भी समझेंगे कि हाँ कौन जी, सी शोभा किस जगह पे आई है। हाँ जी। देखिए ना, सबसे पहले मध्य में बिल्कुल में धाम। धाम जी। धाम से हमारा मतलब है, मतलब रंग महल, नौ भौम, 10वीं आकाशी। एक मिनट विजय भाई साहब, एक बात आप अनम्यूट करना एक बारी, हमारे धाम में अक्षरधाम भी आएगा ना विजय भाई साहब? धाम में तो अपना ही आएगा, अक्षरधाम तो अलग ही आएगा। मतलब वैसे तो परम 25 पक्ष में अक्षर ब्रह्म है तो ले भी सकते हैं। धाम मैंने मतलब कि एक हाँ सहूर चला था कि उसमें अक्षरधाम को भी धाम कहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक, अक्षरधाम कहा भी गया है। हम्म, हाँ, तो आएगा, इसी में ही आ जाएगा, क्योंकि आ जाएगा। धाम में दोनों ही आ जाते हैं, वैसे फिर भी हाँ हम, ये मेरे राय है, बाकी हम सहूर कर रहे हैं यहाँ पे मिलके, हाँ, तो नहीं नहीं, सहूर सब ठीक, चलेगा। ठीक ठीक है, है, ठीक। हाँ हाँ जी, जी, चलो आगे हाँ चलो। जी, धाम से रंग महल और अक्षरधाम, नौ भौम, 10वीं आकाशी। उसके बाद आता है हमारा धाम तालाब। तालाब से हमारा हौज कोसर ताल। धाम तालाब कुंजवन से कुंजवन के वन, गोल और निकुंज के जहाँ पर वन आए हैं हमारे। धाम तालाब कुंजवन सोए, मानिक मानिक पहाड़ हमारा, जो कि हमारी दक्षिण दिशा में आया हुआ है। नशा मानिक, जी, ये सब जो है दक्षिण दिशा की ही शोभा चल रही है। हाँ हौज जी, कोसर तालाब, ताल, कुंजवन, निकुंजवन और मानिक पहाड़, ये मानिक। सब दक्षिण दिशा में ही आ रहे हैं। और अगर उस हम ध्यान से देखें तो मानिक पहाड़, 24 हांस का महल, हौज कोसर और धाम, ये चारों बिल्कुल एक सीध में, इसकी चौपाई भी भीतर साहब में आती है कि चारों एक सीध में आते हैं। जब आएगा आगे वर्णन तो हम उस चौपाई का भी आपको, जो बड़ी व्रत में आई है, अगर किसी को अभी याद हो तो वो भी बता सकते हो, अभी नहीं आई। आवाज कहाँ से आ रही है सरोज दीदी?
मानिक पहाड़ के से उससे हम मानिक वन की नहरें, जो उसके बाद वनों की नहरें आ जाती हैं हमारी। फिर वन की नहरें में बड़ो वन, मधुवन, महावन के वृक्ष हैं। फिर जवेरों की नहरें, वन की नहरें, सोए, पश्चिम चौगान, फिर हमारी पश्चिम दिशा में पश्चिम की चौगान, पश्चिम चौगान, बड़ो वन के वृक्षों की शोभा है, बड़ो वन कहिए। फिर उत्तर में हमारे पुखराजी पहाड़ की शोभा है, पुखराज श्री जमुना जी लइए। पुखराज पहाड़ से निकलती हुई हमारी जमुना जी जो आकर हौज कोसर में समा जाती हैं। पुखराज जमुना जी लइए, आठों सागर, 8 जमी के, 8 सागरों की शोभा, रस सरवरस सागर, रस नोर से शुरू करो। नोर नीर नोर नीर दधी खीर, घृत, नोर नीर खीर दधी घृत, रस सरवरस मधु, रस मधु, रस सरवरस सागर। हाँ जी, 8 सागर, 8 जिमी के, ये 25 पक्षरी धाम धनी के, यही शोभा। 2 सागरों के बीच में सुंदर साथ जी ये जो ये दिखाई दे रहा है ना, आधा लाल और आधा येलो, हाँ, ये जमीन की शोभा जमीन आई की है, शोभा इनको आई है। जमीन कहा गया है, 8 जमीन। हाँ। जैसे 2 सागरों के बिल्कुल मध्य में। हाँ जी, नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन। हमारे हाँ पास जी। अभी 3 मिनट है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ले लो। रंग महल के ठीक सामने 7 वनों की शोभा आई है, तो हम उत्तर से दक्षिण चलते हैं, क्रम से उनका नाम एक बार याद करेंगे। सुंदर साथ जी, कौन सुंदर साथ बताएंगे? नेहा, क्वेश्चन समझ में आ नहीं रहा आपको? आप अच्छे से सुनो। हाँ, आ रहा है आपको। नेहा, करो, ऑन करो। सबसे पहले आएगा केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामू, नारंगी, बट। बिल्कुल ठीक। एक बार केल, लिबोई, अनार, सेब, कोई ऐसा है जो आपको लगता हो कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से वन की शोभा का बात कर रहे हैं हम? केल अब से एक बार केले की शोभा, लिबोई से नींबू की शोभा, नारंगी से मौसमी जिसको बोलते हैं यहाँ पर, या नारंगी उसी को बोला जाता है, ठीक है ना। और अमृत वन जो है उसमें आम के वन, आम का वन आया। अमृत वन जो है आम के वन को बोला है। और जाम्बू जो है वो जामुन के लिए वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट। बट का वृक्ष तो सुंदर साथ ने देखा ही होगा, आपको क्लियर है बट का वृक्ष कैसा होता है। बरगद का पेड़ देखा है हमने, बट बरगद के लिए यूज किया गया, बैनियन ट्री के लिए। जो रंग महल के ठीक सामने आए हैं 3 वन। रंग महल के पूर्व दिशा में 7 वनों की शोभा का वर्णन आया है, और रंग महल के ठीक सामने 3 वनों की शोभा आई है सिर्फ। वो 3 वन कौन कौन से हैं सुंदर साथ जी? बहुत सारे सुंदर साथ, देखो कितना आनंद आ रहा है, कितने आंसर हैं, सब सुंदर साथ देंगे। हाँ जी, सरोज दीदी, आपका हाथ जल्दी चलना चाहिए। अंजलि दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सरोज दीदी दे देंगी। आशु प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री रंग महल के पूर्व में अनार, अमृत और जाम्बूवन 3 वनों की शोभा आई है। अमृत वन की खास शोभा क्या समझ में आती है हमें, कि बाकी वनों से अमृत वन में क्या अलग शोभा हमें दिखाई देती है? मैं ही बताऊं? नहीं। कोई और सुंदर साथ? आपको अलग सुंदर साथ बिल्कुल देना। ठीक। हाँ, रचना। हाँ जी। आवाज बंद करो ना एक बार। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे अमृत वन के बगीचे छोटे हो जाते हैं क्योंकि उसको बीच के अंदर से 2 मंदिर की रोस हमारे रंग महल तक जाती है। पाट घाट से लेके और रंग महल तक 2 मंदिर के बीच में से रोस कट जाती है, इसलिए हमारे 4 बगीचे के 8 बगीचे बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और एक और खास शोभा आई है जिसका वर्णन अब आज हम करने के लिए मेन बैठे, कल हमने शुरुआत भी करी है। हाँ। वो भी बताओ सुंदर साथ जी, जो शोभा हमने समझनी है। अमृत वन में मध्य में चांदनी चौक की शोभा आई है। हाँ जी।
हाँ जी, ये देखो, ये सुंदर साथ जी, ये शोभा, ये अमृतवन बीच में से, और ये हमारा चांदनी चौक कट गया। हमारे पास 1 मिनट है अभी। ये देखो, ये शोभा का रिवाइज़ करना है, ये तो अभी हमारे पास टाइम था, तो कल थोड़ा-सा और रिवीज़न कर लिया, क्योंकि शोभा इतनी ही हुई है, तो आगे का रिवीज़न अगले सैटरडे को हम ऐसे ही मिलकर क्वेश्चन आंसर करते चले जाएँगे और आनंद से लीलाओं में डूबेंगे। सोनू हमें एक बारी नक्शों से अच्छे से समझा देगी, हम संडे को उस पक्ष की लीलाएँ अच्छे से सुंदर साथ अपने दिल में वो बिठा के आएँगे। हर सुंदर साथ बोलेगा यहाँ मिलकर, बहुत आनंद आएगा। सब सुंदर साथ को मौका मिलेगा, खाली हम दोनों ने नहीं बोलना, सब सुंदर साथ इन्वॉल्व रहेंगे यहाँ पे, एक सुंदर साथ नहीं। ऐसे लगेगा कि मिलकर सहूर चल रहा है, हम मिलकर परम धाम में घूम रहे हैं। कोई सखी चांदनी चौक का वर्णन कर रही है, कोई अमृतवन का कर रही है, कोई धाम दरवाजे का वर्णन कर रही है, तो सब मिलकर हम सब डूबेंगे रंग महल और हमारे 25 पक्ष की शोभा में। ठीक है, जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय, की जय। सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम।